बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ओडिशा से संबंध केवल राजनीतिक या कार्यक्रमों का नहीं, बल्कि एक विश्वास और प्रेम का संबंध है। उन्होंने बार बार ओडिशा को पूर्व भारत का ग्रोथ इंजन का दर्जा दिया है और इस इंजन में ऊर्जा भरने का काम उन्होंने स्वयं अपनी सोच, अपनी नीति और अपने निर्णय में हमेशा किया है। आज सेवा पर्व के अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति ओडिशा राज्य और भारत के विकास के नए अध्याय का प्रतीक है। चाहे बरमपुर के एमकेसीजी और बुल्ला के विमसार को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी संस्थान बनाना हो, आईआईटी की क्षमता वृद्धि हो, कोरापुट से संबलपुर तक नए रेल और फ्लाईओवर से जोड़ने का संकल्प हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों परिवारों को समर्थन देना हो, हर योजना का उद्देश्य है जन जन तक उन्नति, सुविधा और सशक्तिकरण पहुंचाना। उनका ओडिशा आना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक श्रद्धा है। ओडिशा के प्रति उनका प्रेम है, हर नागरिक तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। इसलिए इस नवरात्रि के पावन समय में उनका ये दौर ओडिशा के लोगों के लिए एक प्रसाद है, एक उपहार है, जिसमें विकास, सुरक्षा और संवेदना सबका संगम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अब विनम्र अनुरोध है, वो इस सभा को संबोधित करे और अपने शब्दों से हमें अनुप्राणित करे। आइए सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय जगन्नाथ, जय मां समलोई, जय मां रामोचंडी। यहां कुछ युवा साथी बहुत सारी कलाकृतियां बना करके ले आए हैं। उड़ीसा में कला प्रेम विश्वविख्यात है। मैं आप सबकी इस भेंट सौगात को स्वीकार करता हूं और मेरे एसपीजी के साथियों को कहता हूं कि वो सारी चीजें आपसे कलेक्ट कर लें। आप अगर पीछे अपना नाम पता लिखेंगे तो मेरी तरफ से चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। उधर भी पीछे कोई एक बच्चा कुछ लेकर के खड़ा है, उसके हाथ दुख जाएंगे, कब से कोई हाथ में लेके, वो भी जरा कलेक्ट कर लीजिए भाई, कोई मदद कीजिए उनको। अगर आपने पीछे अपना नाम लिखा है तो मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपके इस प्यार के लिए, इस कलाकृति को तैयार करने के लिए आप सब युवकों का, युवतियों का, छोटे छोटे बालकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान हरिबाबू जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जुएल उराम जी, डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा जी, कनकवर्धन सिंह देव जी, संसद में मेरे साथी बैजयंत पांडा जी, प्रदीप पुरोहित जी, उड़ीसा भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के कई केंद्रीय मंत्री और कई मुख्यमंत्री अलग अलग स्थानों पर लाखों लोगों को साथ लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का भी
अभिनंदन करता हूं और यहां झारसुगुड़ा के मेरे भाई बहनों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। एठी उपस्थितो समस्त मान्यगण्यों व्यक्तिमानंको मोर जोहार। साथियों, इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोलेई और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। मैं आप सभी जनता जनार्दन को नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, 1.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के समय ओडिशा के आप लोगों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया था। ये संकल्प था विकसित ओडिशा, और आज हम देख रहे हैं ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में आईआईटी के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। थोड़ी देर पहले ही बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां के लोग सूरत में न रहते हो। और कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जितने उड़िया लोग हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा उड़िया लोग गुजरात में रहते हैं, सूरत में रहते हैं। आज उनके लिए ये सीधी रेल सेवा शुरू हुई है। विकास के इन सारे कार्यों के लिए मैं आप सभी लोगों को, उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज सूरत में हमारे रेल मंत्री भी इसी कार्यक्रम में उपस्थित है। वहां सभी उड़िया बंधु वहां इकट्ठे हुए हैं। साथियों, भाजपा सरकार